नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर उपमंडल में। हमारे साथ मौजूद हैं ये शख्सियत आप देख पा रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में कांग्रेस की प्रत्याशी रहे और जिला परिषद ये रहे हैं और अभी प्रदेश सचिव ये हैं और अभी जिस तरह से सर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारी ओर से खबरखास टीवी की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद। और आप खबर खास टीवी के माध्यम से भी मैं हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ साथ जोगिंदरनगर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार जैसे ही हिमाचल प्रदेश में बनी है, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को एक सुखी जीवन जीने का एक रास्ता जो है सुक्खू जी ज़रूर हमारे जीवन में लाएंगे। जी जीवन जी, शुरुआत करेंगे और बताना भी चाहेंगे अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे क्योंकि जीवन जी के जीवन के परिचय से हम करवाते हैं इनका परिचय आपको हल्का सा कि जिस तरह से ये पंचायत में प्रधान भी रहे हैं, जिला परिषद ये रहे हैं, कितनी बार ये जिला परिषद रहे, प्रधान रहे हैं और कहाँ तक इनकी जो बचपन की बात करें तो स्कूली इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई है और लॉ इन्होंने कहाँ से किया, ये सारी बातें रहेंगी आज के इंटरव्यू में। और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि अब मुख्यमंत्री जो हैं वो बदल चुके हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कांग्रेस से हैं और मुख्यमंत्री जो है पूरे प्रदेश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। तो माने जाते हैं क्योंकि अब जीवन जी हैं उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ये सारी चर्चाएं रहेंगी। तो सर सबसे पहले बताइए कि बचपन का दौर रहा और कहाँ तक आपने अपनी स्टडी की, किस तरह से की और क्या कुछ उस वक्त चुनौतियाँ रही आपके जीवन में? देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के स्कूल से हुई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल द्रुबल से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी मैंने मंडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, फिर मंडी कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में मैंने शिमला यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद एक डिप्लोमा किया और अजमेर यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की डिग्री की। बाकी मेरा जो पारिवारिक जीवन है, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। पिताजी एक साधारण चौकीदार की नौकरी करते थे। तो बाई चांस जब मैं पंचायत का प्रधान बना था तो उस वक्त मेरी सुखविंदर सुक्खू जी से मुलाकात हुई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि राजनीति में क्या और कैसे हो सकता है। थोड़ी सी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे युवा कांग्रेस की जिम्मेवारी दी। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस की जिम्मेवारी दे दी। तो धीरे धीरे एक हॉबी सी बन गई कि हम एक आम और गरीब परिवार की मदद करें। तो एक इस सुंदर और एक विचित्र परमात्मा की इस दुनिया में हम लोगों को जो ये जीवन जीने का मौका मिला है, तो इसमें हमें लगा कि अगर हम इस ज़िंदगी को स्टडी करें तो एक इंसानियत की मदद करना ये एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है। उसके बाद है कि हम कोई डॉक्टर बने, वकील बने या कोई और कुछ बना, पॉलिटिशियन बना। तो एक इंसानियत और लोगों की आम और गरीब व्यक्ति की मदद करना एक मेरी हॉबी सी बन गई है। जी बिल्कुल, इनका अगर पहचाना जाए तो अभी कोरोना का दौर रहा 2020 में, जैसे कोरोना ने दस्तक दी भारत में और हिमाचल में खासकर जब लॉकडाउन लगा तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन जी ने काफ़ी यहाँ पे अपने जोगिंदरनगर में मेहनत की, लोगों को राशन दिया। वो हमने भी देखे हैं सर और बहुत अच्छा लगता है। इंस्पिरेशन आपसे मिलती है कि किस तरह से आप लोगों के बीच में गए उस वक्त भी जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, अपने परिवारजनों से नहीं मिलते थे, तो आपने अच्छा संघर्ष किया था। अब की बार जो है पूछना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे, क्वेश्चन भी हमारा रहेगा कि जोगिंदरनगर से जो है वो कांग्रेस नहीं जीत पाई है, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात हम ये करेंगे कि क्या कुछ कमियां रही होंगी इस विषय में? देखिए, जोगिंदरनगर ही नहीं, पूरे मंडी ज़िला में, क्योंकि जयराम ठाकुर यहाँ से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के थे, लेकिन ये मंडी ज़िला से ताल्लुक़ रखते थे। तो मुझे लगता है कि शायद जनता ने इस करके जो है हर विधानसभा क्षेत्र में हम पीछे रहे। और जहाँ तक जोगिंदरनगर क्षेत्र की बात है, यहाँ धनबल का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। ये सब चीज़ें थी जिस वजह से कांग्रेस जो है यहाँ पे जीत नहीं पाई। अब सारे मंडी ज़िला की बात है, सिर्फ जोगिंदरनगर की बात नहीं है।
बिल्कुल सही आपने कहा। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे पारिवारिक आपकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन-कौन लोग हैं और जिस तरह से आपने बताया कि चौकीदार का बेटा एक लॉ करके वकील बना और किस तरह से राजनीति में आया। तो ये एक लोगों के लिए भी मैसेज है हमारी ओर से, खबर खास की ओर से हम बताना भी चाहेंगे, इसको एज ए स्टोरी हम ऐड करेंगे कि अगर कोई मान ले तो जीत है, नहीं मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। जीत है। इस तरह से कुछ आपके साथ वाक़या हुआ, तो आपको क्या लगा था कभी एक चौकीदार का बेटा एक वकील बनेगा और इतना राजनीति करियर आज जिस तरह बात करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो आपके काफ़ी करीबी हैं, तो क्या आपको कोई अहम ज़िम्मेवारी जोगिंदरनगर को मिल सकती है यहाँ पे आज? जी, जानना चाहिए। देखो, जहाँ तक ज़िम्मेवारी की बात है, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, ये मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी और हिमाचल वासियों के लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि एक आम और गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। और कांग्रेस पार्टी में इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। और ये इसके लिए मैं आला कमान आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के श्री खड़गे जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश से एक हीरा उठाया है। और ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी भी पहलू का नॉलेज ना हो, हर पहलू को समझते हैं। इन्होंने NSUI से लेकर के NSUI के CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव और प्रदेश के CM बने हैं और युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे, युवाओं का दर्द जानते हैं और पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष रहे। तो हर पहलू को इनको कोई भी किसी भी तरह की समस्या इस देश को, इस प्रदेश को आगे ले जाने में नहीं आएगी। जी, लेकिन हमारा सवाल तो वही भी छूट गया सर कि क्या जोगिंदरनगर के लिए कुछ विशेष होने वाला है अब की बार, क्योंकि जैसे हमने सुना है, लोग भी जानते हैं कि जीवन जी काफ़ी करीबी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। देखिए, जहाँ तक जोगिंदरनगर की बात है और करीबी की बात है, सिर्फ मैं ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ज़मीनी स्तर के नेता जो है, ज़मीनी स्तर के व्यक्तित्व को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उठाया है। और पूरे प्रदेश में मेरी तरह उनके बहुत सारे उनके द्वारा रास्ता और तैयार किए हुए नेता उनके हिमाचल प्रदेश में हैं। और जहाँ तक जोगिंदरनगर की बात है, जोगिंदरनगर में मैं ये मान रहा हूँ कि देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये संचार, जो सड़कें हैं, ये चीज़ें जो है, इनका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जोगिंदरनगर में मैं देखता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल में 2 गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद भी एक डिलीवरी हमारी घटा में जाकर रास्ते में कोई एक नर्स करवा रही है। तो हॉस्पिटल हमारा एक राजनीतिक एक अड्डा सा बन गया है और बहुत सारे गरीब और आम व्यक्ति जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में परेशान होते आ रहे हैं। तो जो विशेष की बात है, मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट में जो हमारे संस्थान हैं, सबसे पहले तो उनको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप चाहे PWD डिपार्टमेंट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लो, आप ये हर्बल गार्डन ले लो और आप प्रोजेक्ट ले लो, इनमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और चाहे आप SDM तहसील ऑफिस ले लो, आम व्यक्ति जो है, वो जो कोई पहुंच वाले व्यक्ति हैं, उनके काम हो रहे हैं। मुझे तहसील ऑफिस का ही कल एक उदाहरण मिला कि एक व्यक्ति का, एक महिला जो अपंग है, बिस्तर में पड़ी है, उसका एक छोटा सा काम, रेवेन्यू में एक एंट्री गलत हुई है, 6 महीने पहले मैंने बोला था और मुझे कल पता लगा कि अब तक भी वो काम नहीं हुआ है। और वो महिला बार बार आ नहीं सकती, अगर आएगी तो टैक्सी से आएगी और बैठ नहीं सकती, बेड रिडन है। तो इस तरीके से मैं ऐसा चाहूँगा। और भ्रष्टाचार, बाकी डिपार्टमेंट की बात करें, कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने हाईजैक कर रखा है सारा सिस्टम, और आम व्यक्ति का कोई भी जेन्युइन काम है वो हो नहीं रहा है। और मैं इसलिए आपके इस खबर खास चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 0% करप्शन और 100% ट्रांसपेरेंसी की बात कही है। तो मेरा तो सभी एम्प्लॉइज़ ऑफिसर से ये निवेदन है कि आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से और पंक्चुअलिटी के साथ निभाएं, अन्यथा हम लोगों को मजबूर होकर के, क्योंकि मैं गरीब का जो है बुरा नहीं देख सकता। अभी आप प्रोजेक्ट ले लो,
मुझे लगता है कि जो लेज़र वायर जो यहाँ पे खुदर में बनी है अभी तक ये पूरी नहीं भरी है, थोड़ी थोड़ी इसको भर रहे हैं, पहले वो पाइप फट गया। तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स में अभी जब सुक्खू जी ने आदेश दिए कि कोई टेंडर नहीं होने चाहिए, तो इतनी चालाकी से जो ऑफिसर्स हैं कि वो जो रजिस्टर खाली रखे हुए हैं उसके बीच में लिख रहे हैं और टेंडर्स इशू कर रहे हैं। मतलब आम व्यक्ति को जो जेन्यून काम है और भ्रष्टाचार रहित जो है ये जोगिंद्रनगर का जो चैलेंज है ये हम ठीक करें। उसके बाद कोई विशेष इंस्टीट्यूट हम डिमांड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जोगिंद्रनगर में लाएं, ताकि एक खुशहाल जीवन और एक अच्छा जोगिंद्रनगर, अच्छा हिमाचल प्रदेश का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री ने संजोया है उसको हम पूरा कर सकें। जी, बेसिकली जोगिंद्रनगर के लोगों की एक डिमांड्स भी है काफ़ी दिनों से कि यूथ की बात करते हैं हम कि हाँ एक कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, और मांग चलती रही है, जैसे चौंतला में मांग हुई कि वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी हो नहीं पाया क्योंकि आज़ाद विधायक यहाँ से जीते। अब अगर भाजपा विधायक जीते हैं तो भाजपा की सरकार नहीं बनी है, तो शायद जोगिंद्रनगर के विकास के लिए ग्रहण लगा, लेकिन ग्रहण से उभारने के लिए अब कहीं नाम नजर आ रहा है तो जीवन ठाकुर है। क्या कुछ करेंगे और करवाएंगे अपनी सरकार से? ये लोग जानना भी चाहेंगे कि क्या यहाँ कोई स्टेडियम की लोग जो कामना करते हैं, युवा जो सोच रखते हैं कि यहाँ होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडोर स्टेडियम की बात है, ये भी एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो हमारे यूथ के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के ज़माने के हिसाब से। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इस बात पर भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, अपना जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उससे बात करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जोगिंद्रनगर में एक दो अच्छे इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज़रूरी है। बड़े इंस्टीट्यूट का, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स का होना ज़रूरी है, जिस वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोगिंद्रनगर का विकास हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो अभी एक छोटा नेता हूँ। मैं आपको इतने ज़्यादा बड़े आश्वासन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो, सोच बड़ी क्लियर और प्रिसाइज हो, तो मैं समझता हूँ कि हम छोटी सोच से भी बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, वो एक चालक के बेटे हैं, जो एचआरटीसी में चालक थे उनके बेटे हैं, और आपने भी कहा कि आप चौकीदार के बेटे हैं। कहीं ये जोड़ी जो है, क्योंकि गरीबों के मसीहा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने गरीबी देखी है तभी आप गरीबों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये शायद जोगिंद्रनगर वासियों के लिए आने वाले समय में कोई वरदान साबित होगी, हम तो ये मान के चलते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी कोशिश है कि आपने देखा होगा कि कोरोना के वक्त में भी मैं जब यहाँ से बाहर निकलता था तो बाहर जो सेकंड वेव थी तो उस वक्त पक्षी दिखते थे, और मैं एक दो युवा साथी या फिर जहाँ भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कोई नहीं जा सकता तो मैं वहाँ पे अपने बेटे को भी भेजा है कि भी आप जाओ, लोगों की मदद करें। एक परिवार मैंने देखा कि उसके हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हुए, वाइफ देखने लगी तो वो पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उनकी बेटी चंडीगढ़ से आई, वो प्रेग्नेंट थी, तो वो आई, वो देखने लगी तो वो पॉजिटिव होगी। तो उस परिवार के पास कोई नहीं जा रहा था। तो मैंने वहाँ, मुझे जब एसडीएम ने यहाँ से परमिशन नहीं दी तो वो गांव में थे, गांव में मेरा बेटा था, तो मैंने बोला आप जाओ। तो वहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन मशीन्स दी। कोशिश की कि राजनीति की जो परिभाषा सेवा नीति है उसको लोगों के बीच में बताएं, ताकि हम इस इंसानियत को ज़िंदा रखें। उसके अलावा भी मैंने कुछ जो अनाथ बच्चे हुए, कुछ को अब भी मदद कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर पाता, हल्की सी मदद कर, बेसिक चीज़ों के लिए कई बार मदद कर देता हूँ। और अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग्स का, छोटी मोटी ट्रेनिंग्स भी मैंने करवा के दिखाई, और कोशिश की कि बाकी जो परिवार और जिनके बच्चे नहीं रहे तो बुज़ुर्ग हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी मदद हम कर रहे हैं। तो ये एक उसी तरीके से मैं अब चाहूँगा कि अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आम व्यक्ति के लिए बातें सुनते हैं, हमारी बातें भी सुनेंगे, हमारे काम भी सुनेंगे। तो ये जो विशेषकर हर विभाग में लाखों रुपया मतलब अच्छा वेतन जो मैं सभी अधिकारियों को नहीं कहता, बहुत ईमानदार ऑफिसर्स हर डिपार्टमेंट में, बहुत अच्छे डॉक्टर हर डिपार्टमेंट में हैं, हर हॉस्पिटल में हैं, पर कुछ एक लोग जो हर डिपार्टमेंट में एक दो चार लोग ऐसे मिलेंगे जो भ्रष्टाचार और रिश्वत के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि वो
गरीब आदमी की सेवा करें, क्योंकि परमात्मा ने जितना दिया है उससे संतोष रखें। जी। तो जीवन जी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि गरीब के लिए ये करते आए हैं और आगे भी भविष्य में भी करेंगे, और इन्हें कोई जिम्मेवारी मिलती है तब भी सही है, नहीं मिलेगी तो भी ये लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। तो जीवन जी एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणाएं की थी अपने घोषणा पत्र में, 10 अपने वायदे किए थे जनता से, हम जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि ये 1500 रुपये जो हर गृहिणी को मिलने वाले थे, हर उस महिला को मिलने वाले थे जो 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच में थी, और ओपीएस का मुद्दा था, काफ़ी सारे मुद्दे थे, 1 लाख लोगों बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने की बात सरकार ने करी थी। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं फिर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये सत्ता हासिल की है। और अभी तक मैं ये कहूँगा कि शायद 11 तारीख को जो है ओथ सेरेमनी हुई है, अभी 8 दिन हुए हैं, तो 8 दिनों में आप अभी इंतज़ार कीजिए, और जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होंगी। और आप देखेंगे कि राजनीति में ठीक है, आपका प्रश्न पूछना भी वाजिब है, क्योंकि 15 लाख तो अब तक मिले नहीं, इसलिए आप 1500 की बात कर रहे हैं। तो पर फिर भी जो बातें जो कांग्रेस पार्टी ने जो कमिटमेंट्स किए हैं छत्तीसगढ़ में और बाकी स्टेट्स में जो है वो लागू हुई हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो अवश्य इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी तो 8 दिन हुए, अभी तक तो आप इंतज़ार कीजिए। और सर एक चीज़ लास्ट में हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 125 यूनिट जो बिजली फ्री दे रही थी, पानी गाँव में फ्री था, आप जानना चाहेंगे कांग्रेस जो है 300 यूनिट की कमिटमेंट की गई है, पर जनता के लिए अगर हम जानना चाहें तो क्या ये बात सही है कि फ्री में कुछ देना और फ्री की आदत डालना लोगों के लिए? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप में आपने शायद संविधान पढ़ा होगा, उसमें डेमोक्रेसी में एक हमारी एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। तो हम जितनी सरकार अगर वेलफेयर अपनी पब्लिक का कर सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जो अगर 125 यूनिट यहाँ जहाँ तक बिजली के फ्री की बात है, तो हम तो बिजली उत्पादक प्रदेश हैं, हम लोग अपने प्रदेश में बिजली उत्पादन करते हैं, दूसरे प्रदेश को बेचते हैं। तो जो चीज़ हम खुद तैयार करते हैं तो उसको हम अपनी जनता को फ्री भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं, और जोगिंदरनगर के लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को एक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सानिध्य में एक सुखी जीवन जरूर मिलेगा।